हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल आपको बताया था नेचुरल गैस का कि ये नीचे 12 रुपये पे आएगी तब मैं वो करूँगा, तब मैं मतलब बाइंग पोजीशन में जाऊँगा। ये देख लो आपके सामने क्या है, कल का है ये, भले आप मेरी वीडियो उठा के देख लेना। और आज भी देखो ऊपर आई और उसके बाद सीधे अपने टारगेट पे 23 पे हिट करके फिर वापस आ गया। और अगर हम पुट की बात करें तो पुट मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि भाई अगर ये 7 रुपये से नीचे जाए तो समझ लेना कि ये और नीचे जाएगा। तो अब ये देख लो, इसने 11 रुपये का तोड़ा अपना और सीधे ये 7 रुपये से 7 रुपये पे आ गया। अब यहाँ पे इसने अच्छा सपोर्ट बनाया वैसे अगर देखा जाए तो, पर अगर हम मेन चार्ट देखें इसका तो मेन चार्ट इसका यही कह रहा है कि अभी जो बायर बैठे हुए हैं ना वो 325 पे बैठे हुए हैं, यानी कि 325 पे से अभी ये नीचे जाएगा नहीं। हो सकता है कि रात में 9, 10, 11 बजे चला जाए, पर अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है पुट राइटर की, और यहाँ भी पुट राइटर अच्छे बैठे हुए हैं 320 पे। तो हो सकता है कि ये 330 तक जाए फिर ये वापस आए। तो कोशिश करना जब भी आप करो तो आप सपोर्ट पे ही काम करना, रेजिस्टेंस पे तो पुट्टी बनती है, पर कॉल साइड ही देखना, क्योंकि मार्केट अभी कॉल साइड ही चल रही है। क्योंकि जहाँ पे ट्रेंड होता है हम वहाँ पे जाएंगे ना, पुट पे क्या पता डिगे हो जाए प्राइस, इसलिए आप कॉल की साइड में देखना। और वही हाल इसका है आपका क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का देखोगे तो आप इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 6200, 6100, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है ये 6300 पे है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये इसने रीटेस्ट तो लिया था पर ये फेल हो गया, और यहाँ पे हो सकता है कि पुट कॉल राइटर अच्छे बैठे हुए हैं जो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो अब देख लो नीचे अगर पुट राइटर आपको मिल जाते हैं ऐसे ओ आई डाटा आप देख लेना, चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो निफ्टी में हमने आपको कल ही बोल दिया था कि ये लेवल गया, अगर इसके नीचे आई तब हम कॉल साइड बैठेंगे। और सुबह ओपन होते ही आप ये देख लो प्राइस इतना नीचे आया, उसके बाद ये नीचे 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 चलता गया, और जबकि इस वाले प्राइस ने, पुट वाले प्राइस ने हमारे वहीं पे अपना एक सपोर्ट बनाया, और उसी सपोर्ट पे 2 बार आया और 2 बार उसने अच्छा प्रॉफिट दिया। तो आप ये देखा करो पूरे दिन में। और मैंने आपको कल एक बात और बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि मार्केट को मैं 800 पे देखना चाहूँगा। अगर आप कल का वीडियो उठा के देखोगे ना तो मैंने यही बोला है कि मैं 800 पे ही देखूँगा इसको। और ये देख लो गैप डाउन खुलते खुलते 800 तक आ गई है। यहाँ से बाइंग पोजीशन आप कल देखना, अगर ये 800 पे आपको मिल जाए ना तो बाइंग पोजीशन अच्छी बन जाएगी। और अगर आप पुट का प्राइस देखोगे तो पुट का प्राइस ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट क्रिएट किया एक नया। और पहले का भी देखोगे तो पहले भी मार्केट यहीं काफ़ी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब मेरे लेवल सुन लेता हूँ, वैसे कल वाली ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर ये इसने भी अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है, अगर देखोगे तो इसका सपोर्ट एक यहाँ बना हुआ है 16 तारीख का, और एक इसने आज बनाया हुआ है 17 तारीख का, यानी कि और यहीं पे है मार्केट अभी। अगर ये 49 को तोड़ती है और अपना सपोर्ट इसका फिर चला जाएगा, फिर ये हो सकता है कि 20 पे पहुंच जाए, 15 पे पहुंच जाए, वो एक अलग बात है। पर अभी जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जब तक ये आज का 90 रुपये से ऊपर नहीं आएगी तब तक हम इसकी बाइंग पोजीशन नहीं बना पाएंगे, कि 90 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन मिल जाए। और पुट का आपको और इसके टारगेट भी सुन लीजिए। पहला टारगेट 116, अगर ये 90 से ऊपर जाती है, 90 से या 82 के ऊपर ये जाती है, पहला टारगेट 116 का, दूसरा टारगेट 155 का, और ये 182 का। क्योंकि ये कल वाली लेवल है इसलिए मैंने पहले ही निशान लगा के रखे हुए हैं, कल के ही हैं ये। और कॉल का और ये पुट का सुन लो। वैसे तो इसने अपना 105 का अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर कोशिश करना कल अगर ये मार्केट आपको 800 पे मिल जाए, क्योंकि अभी देखो कल हो सकता है कि ओआई डाटा चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ।
आप कल एक बार चेक कर लेना OI डाटा, फिर उसके अकॉर्डिंग करना। अभी फ़िलहाल 800 का ही OI डाटा है इसका। तो अगर ये 800 पे आपको मिल जाती है और ये प्राइस आपको 105-6 के आसपास मिल जाता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके, जैसे कि आप देख लो कि सुबह 105 पे खुली थी, कितना डाउन आई है 95, यानी कि 10 पॉइंट आई है। अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके अगर आपकी पोजीशन अच्छी बन जाती है, फिर टारगेट आप 172 या 74 का रखना। बड़े टारगेट रखो, छोटे नहीं। 40-50 पॉइंट का तो रखो कम से कम। और अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत आती है तो भाई कम से कम 25-30 पॉइंट तो लेके जाओ। तो मतलब अपने टारगेट हमेशा अच्छे रखो, छोटे रखो, भले ही आपके 5 पॉइंट 10 पॉइंट चले जाए, पर टारगेट मिलना चाहिए। और जब मार्केट एक रेंज में होती है ना, तो अच्छा प्रॉफिट देती है। एक बार नहीं देगी, 2 बार देगी। एक बार जैसे ही आपको 20-25 पॉइंट मिल जाते हैं, निकल जाओ, फिर दोबारा मूवमेंट का वेट करो, फिर दोबारा आए, दोबारा लो, तो आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ से 55 से लेके 165 गई है, तो 55 ये 60 पॉइंट तो वैसे मिल रहे हैं। 60 मत लो, मैं ये नहीं कहता 60 लो, या 30 पॉइंट तो लो कम से कम। उससे ये है कि आपको बेनिफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। 5-10 पॉइंट दे के अगर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए। और क्रूड ऑयल का और मैंने NG का आपको बता ही दिया, जो हमारे प्राइस थे वो एकदम एक्यूरेट काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। कल के प्राइस से और आज के प्राइस में बहुत अंतर हो गया है। जो कल प्राइस आपका 17 रुपीज़ का था, आज वो आपको 20 रुपये का, और ये कहाँ तक गया है, ये 24 रुपये तक गया है। यानी कि अच्छा प्रॉफिट, इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो बस इस पर एक बात बस ध्यान रखना, जब भी आप क्रूड ऑयल या इसमें करते हो NG में, तो NG के जो सपोर्ट है ना, जैसे 330 पे सेलर अच्छे बैठे हैं, तो आप कोशिश करना कि यहाँ ना लो। कोशिश करो कि 325 पे मिल जाए, 320 पे मिल जाए, तो ये है कि आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी, युवा करे, तो मुझे लाइक और फॉलो जरूर किया करो। बाकी धन्यवाद।